प्रभु ने जिनके लिए अवतार धरा था उनका नाम सुनना चाहेंगे? क्षणिक अवतार। ऐसे भक्त जो मनुष्य नहीं थे, जिन्हें हम जड़ बुद्धि कहते हैं, किंतु उस वाक्य, उस कथा के बाद में उन्हें हम पूजने लगे। कौन है भक्त पता है? गजेंद्र जी। अब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। उन गजेंद्र को हमने जगह जगह पर सूंड के अंदर एक कमल लिए हुए प्रभु के साथ में देखा होगा। जानते हैं गजेंद्र मोक्ष कथा? आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो एक बार की बात है, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। वह पर्वत इतना विशाल, इतना भीमकाय एवं इतना सुंदर था कि भागवत में उल्लेख है कि उस पर्वत का जो शिखा थी वह सोने से जड़ित थी, स्वर्ण जड़ित थी, एवं उसके आसपास चांदियों का डेरा था। चांदियां बिखरी हुई थी पूरे पर्वत पर। भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न, स्फटिक मणि, अनेक प्रकार के रत्न वहां पाए जाते थे। अब उस त्रिकुट पर्वत का राजा, वहां का सरदार गजेंद्र, आकार में इतना भीमकाय कि दूर से यदि पैर भी रखे तो बड़े से बड़े सिंह का हृदय कांप जाए, इतना भीमकाय। इसीलिए वह सरदार भी था हाथियों के झुंड का। इतनी शक्ति, इतना बल एकत्रित करके रखा था कि चाहे तो अपने सूंड से हजारों वृक्ष एक साथ उठाकर पटक दे, उखाड़ दे, इतना बल। उसका गृहस्थ जीवन था, पति स्वयं था, उसकी पत्नी, उसकी संतानें, उसका परिवार, उसके मित्र एवं एक बड़ा सा झुंड लेकर चलता था अपने साथ। हमारी ही तरह सांसारिक जीवन में रम रहा था। प्रभु की भक्ति दूर दूर तक नहीं थी, केवल स्वयं में मस्त था, स्वयं में मगन था। प्रभु की भक्ति का कोई नाम नहीं था। आपकी तरह, हमारी तरह, क्योंकि क्षणिक भक्ति है, हम भी जानते हैं। तो संसार में इतना रम गया कि जीवन में एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया। अब एक बार की बात है, गजेंद्र और उसका परिवार एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। बड़े मस्ती से नहा रहे थे, हाथी सब झुंड के झुंड थे, उसी में से गजेंद्र भी था। सबके साथ में गजेंद्र स्नान कर रहा था। अपनी संतान थी साथ में, अपनी पत्नी थी, अपने मित्र थे, अपना परिवार था, सभी सेवादार थे, क्योंकि ये सरदार था हाथियों के झुंड का, त्रिकुट पर्वत का। इतनी मस्ती से झूम के नाच रहा था, अपनी सूंड में पानी भरता, अपनी संतानों पर उड़ाता, अपनी पत्नी के साथ में क्रीड़ा करता, जल क्रीड़ा करता। तो कुछ समय बाद उसने पाया कि उसके पैर में कुछ अटक रहा, उसे किसी चीज ने जकड़ रखा, किंतु उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शक्ति के बल के वेग में मग्न था। अब उस शक्ति के आवेश में उसने देख तो लिया था कि मेरे पैर में एक ग्राह है। ग्राह माने मगर, जल का जीव था मगर।
तो उसने देख तो लिया था कि मेरे पैर में एक ग्राह उसने जकड़ रखा है, किंतु उसने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति का घमंड था अपने मस्तिष्क पर। उसने सोचा कि मैं इतना भीमकाय हाथी, इतना विशाल मेरा शरीर, यह तुच्छ सा जीव मेरा क्या कर लेगा। उसने उस जीव को इतना ध्यान ही नहीं दिया, जल क्रीड़ा करता रहा। अब धीरे धीरे उसने पाया कि वह ग्राह कुछ क्षण बाद धीरे धीरे उसे जल के अंदर धकेल के ले जा रहा है। क्योंकि ग्राह तो जल का जीव है और गजेंद्र धरातल का, शक्तियों की भी सीमा होती है। कहाँ की शक्ति कहाँ काम करती है हम भी जानते हैं। तो धीरे धीरे वह ग्राह गजेंद्र को जल में ले जा रहा था। अब जैसे कि उसने पाया कि यह अब मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, उसने बड़े प्रयत्न किए, बड़ी कोशिशें की कि मैं इस ग्राह से किसी तरह छूट जाऊं। सर्वप्रथम तो ध्यान नहीं दिया, अब बात गले के ऊपर चली गई थी। तो उसने धीरे धीरे कोशिशें की, फिर खूब प्रयत्न किए कि मैं इस चंगुल से छूट जाऊं, मैं इससे आजाद हो जाऊं, किंतु कर नहीं पा रहा था। क्योंकि अपना पैर पूरा मगर के मुंह में उसने पाया। अब जिन रिश्तेदारों से, जिन संबंधियों से, जिस परिवार से, जिन संतानों से, जिन पत्नी से इतना मोह था, जिसके प्यार में पूरे संसार में उन्होंने कभी प्रभु का नाम तक नहीं लिया, उनसे विनती की कि मुझे बचाओ, यह ग्राह मुझे पकड़ के नीचे ले जा रहा है। क्योंकि सब साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। किंतु पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आ तो जाऊं, किंतु आपको छुड़ा भी लूं, पर आपको छुड़ाने के बाद में यदि इस ग्राह ने मुझे पकड़ लिया तो आप तो छुड़ जाओगे, मुझे पकड़ लिया तो। बेटे से कहा, बेटा मैंने पूरे जीवन मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया, तुम तो आओ, मेरी रक्षा करो। संतान ने भी वही कहा, पिताश्री आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आपने आपका जीवन जीन लिया है, किंतु मेरा तो शेष है अभी, आपको छुड़ा तो लूं, किंतु यदि मुझे पकड़ ले तो। रिश्तेदारों से विनती की, मित्रों से विनती की कि आओ मुझे बचाओ। सभी ने यही कहा कि आपको तो छुड़ा ले, किंतु ये मुझे पकड़ ले तो। देखिए, हमने कहा था ना, श्रीमद् भागवत की सारी कथाएं हमें सीख देती है। श्रीमद् भागवत का यही मनन हमें करना है कि जिन रिश्तेदारों से, जिन रिश्तों से, जिन मित्रों से, पत्नी से, पति से, संतानों से इतना मोह कर रहे हैं, यदि बात उनके जीवन पर आन पड़ी तो वह आपका त्याग कर देंगे, एक लेश मात्र भी विचार नहीं करेंगे। तो इस मोह के चंगुल से छुड़ाने कौन आएगा? श्री हरि। अब जब अंतिम समय आने लगा, देखा कि अब कोई मदद भी नहीं कर रहा है और मैं छूट भी नहीं सकता। जब सूंड इतनी सी बाहर थी जल की, अंतिम समय आ गया, पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस अंतिम समय में गजेंद्र ने अपने पास में एक कमल देखा जल में, वह कमल तोड़ के अपनी सूंड से प्रभु से विनती की कि हे नारायण, अब आप बचाओ। आइए एक मीठे मीठे से भजन के साथ में इस विनती को सुनते हैं। ओ मेरे दीन बंधु भग